गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे मनी। मनी को अगर हम ध्यान से देखें तो मनी की हमें कोई भी स्पेशल या सेपरेट डेफिनेशन नहीं देनी, बट एज ए स्टडी मटेरियल अगर हम देखें तो हम मनी की डेफिनेशन में लिखेंगे मनी इज़ डिफाइंड एज ए थिंग। मनी क्या है? एक थिंग है विच वी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है अगर हमें कोई भी गुड्स या सर्विस को परचेज करना है या सेल करना है तो उसके लिए जो हमें एक चीज़ की ज़रूरत यानी थिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम मनी बोलेंगे। दैट कॉल्ड मनी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के बारे में हम जानते ही हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मनी क्या है? मनी वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, सबसे बड़ा इन्वेंशन है दैट रिवॉल्यूशन द वर्ल्ड, जिसने पूरे वर्ल्ड का रिवॉल्यूशन किया है। वो क्या है? मनी। मनी अगर हम ओल्ड डेज के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम पहले के टाइम में देखें तो करेंसी हमारे पास नहीं होती थी। करेंसी क्या थी? एब्सेंस। करेंसी की एब्सेंस में भी हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे। गुड्स का एक्सचेंज मतलब गुड्स को बाय भी करते थे और हम सेल भी करते थे, बट हम गुड्स के बदले में गुड्स ही सेल करते थे। मनी का हम करेंसी का यूज़ नहीं करते थे। करेंसी क्या थी? हमारे पास नहीं थी, बट फिर भी गुड्स के बदले में हम गुड्स देते थे। हमने गुड्स परचेज किया और गुड्स ही दे दिया। सपोज करो एक प्रोड्यूसर है जिसके पास वीट है, दूसरा प्रोड्यूसर जिसने राइस को सेल करना है। इसके पास क्या है? प्रोडक्शन वीट की और इसके पास प्रोडक्शन है राइस की। प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी। प्रोड्यूसर ए राइस सेल करेगा, प्रोड्यूसर ए क्या करेगा? वीट को सेल करेगा। वीट उसने क्या किया? सेल किया बी को, और राइस क्या उसने कर लिया? बाय। क्लियर है? ए ने सेल किया है वीट बी को और बी से बाय किया है राइस। ये हमारा क्या है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स सेल करके गुड्स को ही परचेज करना विदाउट करेंसी, बिना करेंसी के। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या हैं? सिंपल सिस्टम है ये गुड्स को सेल और परचेज करने का, सिंपल सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेकेंड थिंग, नो प्रॉब्लम, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की। यानी कुछ रिच पर्सन्स के पास जो पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिच पर्सन के पास ही है, पुअर पर्सन भी गुड्स को ईजिली एक्सचेंज कर सकता है। थर्ड, नो पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर और ओवर प्रोडक्शन। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो वो कम होगा ना ही वो ज़्यादा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, वीट राइस, हम कोई भी गुड्स सेल और परचेज कर रहे हैं, वीट देकर हम राइस ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमें कितना केजी वीट देना है और कितना राइस हमने बाय करना है। हम उसकी वैल्यू को मेज़र करके एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट वन, रिलेटिव प्राइस। जो भी गुड्स हम परचेज सेल कर रहे हैं वो एकदम रिलेटिव प्राइस के अंदर ही होगा। लास्ट वन, सबसे कन्वीनियंट यानी सबसे रियल ट्रू
एब्सोल्यूट मेथड है, सबसे कन्वीनियंट, सबसे सही मेथड है ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का। कन्वीनियंट मेथड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे कन्वीनियंट मेथड है ये। आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करें और कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।